आचार्य श्री नमोस्तु महेंद्र जैन कर्नाटक से शंका कर रहे हैं कि जो साधु आचौर्य महाव्रत होता है किंतु पुण्य वर्गणाएं जो ग्रहण करते हैं वो बिना किसी की अनुमति के करते हैं, तो क्या उसमें चोरी का दोष लगता है? कृपया शंका का समाधान करें। नमोस्तु आचार्य श्री। मुनिराज, आचौर्य महाव्रत के धारी किसी भी वस्तु को बिना पूछे ग्रहण नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो वो ऐसा व्रत का पालन करते हैं। यहाँ वस्तु की बात चल रही है और जो वस्तु दी जा सकती है वो वस्तु कहलाती है। आपको कोई वस्तु दें, आप ले लीजिए, हम आपने दी, हमने ले ली, वो वस्तुएं हैं। इसी वस्तु को यहाँ पर लेना है। और ऐसी वस्तु कोई ऐसी है जिसमें मुनिराज का अधिकार नहीं है और उसे वो ग्रहण करते हैं तो चोरी का दोष लगेगा। लेकिन पुण्य वर्गणाएं आदि जो हैं वो लेने देने की वस्तु नहीं होती हैं। ऐसा काम करते हैं कि हम आपकी पुण्य वर्गणाएं ले लें, आप हमारी पुण्य वर्गणाएं ले लो। क्या ऐसा हो सकता है क्या? आपके कर्म हम ले लें, हमारे कर्म आप ले लो बिना बताए, ऐसे हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है ना। इसलिए पुण्य वर्गणाएं, कर्म वर्गणाएं जो ग्रहण हो रही हैं वो अपने भाव से हो रही हैं। हम अपने भाव करते हैं, कर्म ग्रहणाएं अपने आप ही जो स्वमेव आकर के बंध को प्राप्त हो जाती हैं। उसमें कोई लेने देने की व्यवस्था नहीं होती है। लेन देन की जिसमें व्यवस्था होती है उन्हीं वस्तुओं में यदि बिना अनुमति के कोई वस्तु ग्रहण की जाती है तो वही चोरी कहलाती है। अन्य ये कर्म वर्गणाएं आदि ग्रहण करना चोरी नहीं कहलाती है। अन्यथा ऐसा तो फिर तीर्थंकर को भी नो कर्म आदि ग्रहण करते उनको चोरी का दोष लगेगा, पर उनको भी ऐसा नहीं लगता। ठीक है। नमोस्तु आचार्य श्री। भावना जैन नरसिंहपुर गाड़ावाड़ से शंका कर रही है कि जो शास्त्र स्वाध्याय है वह हम कैसे करें और कहाँ से, कौन से ग्रंथ से प्रारंभ करें? कृपया शंका का समाधान करें। नमोस्तु आचार्य श्री। शास्त्र स्वाध्याय का आरंभ बहुत अच्छी भाव है और शास्त्र का स्वाध्याय तो होना ही चाहिए। देखिए, हमारे यहाँ प्रथमम कर्णम चरणम द्रव्यम नमः ऐसी बात कही गई है क्रम से स्वाध्याय का, कि प्रथमान योग का पहले हमारा स्वाध्याय होना चाहिए। प्रथमान योग में जो महापुरुष हैं और जो चारित्रवान पुरुष हैं, तीर्थंकर हैं आदि, उनके आपको जो हैं उनकी पूरी की पूरी स्टोरी पढ़ना चाहिए। उनका पूरा पुराण, पुराण मतलब प्राचीन महापुरुषों की कथा कहानी को पढ़ें और उसमें बहुत सारी सिद्धांत की बातों का भी ज्ञान हो जाता है। पुण्य पाप आदि का फल की बात हो जाती है कि पुण्य का क्या फल है और पाप का क्या फल है, जिससे हमारी जीवन ठीक होती है। मतलब कि पुण्य वर्धनी, सम्यक वर्धनी, ऐसी यह प्रथमान योग हुआ करती है। आप पढ़ते हैं तो आपको लगता है ये सब मेरे जीवन में भी घटित हो रहा है, तो आपको बहुत संबल मिलता है, प्रेरणा मिलती है। इसलिए पहले प्रथमान योग के ग्रंथों का स्वाध्याय करें। प्रथमम कर्णम, फिर कर्णान योग के ग्रंथ जो हैं उनका स्वाध्याय करें। चरणान योग जिसमें आचरण प्रधान है उसका स्वाध्याय करें। और फिर द्रव्यान योग जिसमें हम आत्मा और परमात्मा को जान सकें, शरीर आदि से भिन्न आत्मा को जो है अनुभव कर सकें, ऐसे द्रव्यान योग का जो है स्वाध्याय करें। एक क्रम से हम स्वाध्याय करते जाएंगे तो फिर हमारे जीवन में शास्त्र का अभ्यास अच्छे से हो सकता है। प्रारंभ काल में आप लोग जो है प्रथमान योग के साथ साथ जैसे कि रत कंडक श्रावकाचार या तत्वाशुद्ध यह भी लगा लेंगे तो आपको जो है बहुत सारी बातें जो हैं हमारे जैन धर्म के जो बहुत वैज्ञानिक शब्द हैं, साइंटिफिक शब्द हैं, वो भी हमें पता चल जाएंगी। थोड़ा सैद्धांतिक ज्ञान हो जाएगा। तत्वार सूत्र का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है और श्रावकों के आचरण में रत कंडक श्रावकाचार का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद जो है शेष ग्रंथ आदि हैं और साथ साथ में प्रथमान योग तो चलेगा ही चलेगा। आप शास्त्र का अभ्यास करना प्रारंभ चाहें तो जैसे आप पहले आदिनाथ पुराण लगा लो, तो एक पुराण आपका हो गया और साथ में उसके रत कंडक श्रावकाचार, कोई भी श्रावक संबंधी ग्रंथ है उसको लगा लीजिए। फिर इसके बाद कोई दूसरा पुराण लगाएं तो साथ में तत्वाशुद्ध लगा लीजिए। ऐसे क्रम से करते जाइए तो आपको जो है बहुत अच्छा ज्ञान हो जाएगा। प्रारंभिक अवस्था में हम लोगों को गुरुदेव आदि क्या करते थे कि जैसे कि पहले छड़ाला पढ़ाया, फिर द्रव्य संग्रह पढ़ाया, फिर इष्टोपदेश पढ़ाया, फिर तत्वाशुद्ध पढ़ाया। ऐसे प्रारंभिक काल में ज्ञान करने के लिए वो आचार्य ऐसे पढ़ाते थे। लेकिन यदि आपका भी प्रारंभ कुछ भी नहीं है
तो आपको प्रथमा योग प्रारंभ करके फिर इन ग्रंथों में आइए, जिससे आपका स्वाध्याय बहुत अच्छी तरीके से होगा। पंडित रमेश चंद जी बिजनौर से शंका कर रहे हैं कि जो वस्त्र सहित प्रतिमा है या कई कई लंगोट लगा हुआ मिलता है प्रतिमा में, तो क्या हम उनको पूजा पाठ आदि कर सकते हैं, उनका अभिषेक भी कर सकते हैं क्या? शंका का समाधान करें। नमोस्तु आचार्य श्री। दिगंबर धर्म में स्वरूप के अनुरूप ही यदि रूप है तो हम उसकी पूजा करते हैं, हम उसको नमन करते हैं, नमस्कार करते हैं। उस स्वरूप के विपरीत रूप है तो फिर उससे हम नमस्कार नहीं करते हैं। स्वरूप हम बोल रहे हैं भगवान का वीतराग है, वीतराग है, ठीक है ना, और रूप जो है वो सरागी है। तो कहाँ रूप सरागी और कहाँ स्वरूप वीतरागी, ये दोनों ही विपरीत हो गए। मतलब जो भाव है उसकी अभिव्यक्ति हो तो वो हमारे लिए पूज्य है। अब अंदर कह रहे हम शुद्ध हैं और बाहर बिल्कुल अशुद्ध हैं, तो ऐसा नहीं। यदि अंतरंग से वह वीतरागी दिगंबर हैं तो बहिरंग से भी दिगंबर और वीतरागी होना चाहिए, तभी वो हमारे लिए पूज्य होते हैं, वंदनीय होते हैं, आदरणीय होते हैं, अर्चनीय होते हैं, नमस्करणीय होते हैं। इस बात का ध्यान रखना। हमारे यहाँ भी जो है राम हनुमान आदि जो हैं वो मोक्ष को पधारे हैं, पर किस अवस्था में? किस अवस्था में? वीतराग अवस्था में, दिगंबर अवस्था में उन्होंने यह दीक्षा को धारण करके आत्म कल्याण किया। तो हम जो है राम को भी मानते हैं, हम हनुमान को भी मानते हैं, लेकिन अवस्था वही जैसे महावीर की, जैसे आदिनाथ की, तीर्थंकरों की, अरहंतों की हुई, उसी अवस्था को ही हम स्वीकार करते हैं। तो प्रतिमाओं का निर्माण भी जो है उसी अवस्था में होना चाहिए। यदि वस्त्र सहित यदि महावीर की प्रतिमा भी हो, आदिनाथ की हो या अन्य तीर्थंकरों की हो, तो वस्त्र सहित प्रतिमा भी हमारे लिए अपूजनीय हो जाती है, बाह्य परिग्रह सहित, क्योंकि वो तो सजा नहीं सजा दे रहे हैं, ठीक है ना, वो सरागता दे रहे हैं। कहाँ वीतरागता, कहाँ सरागता, इसलिए वह प्रतिमा फिर हमारे लिए पूज्य नहीं होती है। जिनबिंब पूर्ण वीतराग दिगंबर हो तो फिर हम उसे पूज सकते हैं। अष्ट द्रव्य से जो है पूजा कर सकते हैं, नमस्कार भी कर सकते हैं, उनकी वंदना, उनका ध्यान, उनका स्तव, उनकी स्तुति, जो कुछ भी है हम सब कुछ अपना जीवन उनके लिए समर्पित कर सकते हैं। सभी को सादर जय जिनेंद्र। पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से आप सभी की शंकाओं का नित्य समाधान आगम के अनुसार किया जा रहा है और ये इसका प्रसारण आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से हो रहा है। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार की कोई भी शंका है तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर बेझिझक भेज सकते हैं और आपकी शंका का समाधान पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से किया जाएगा। तो आप हमें अपनी शंकाएं भेजें और पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से अपना समाधान पाएं और अपनी शंका का समाधान करें। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे